नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। देखिए, अमेरिका जो है, वो लगातार फँसता जा रहा है। फेडरल इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है अमेरिका का, उसने भी खबर दी है और कहा है कि बाकायदा कैलिफ़ोर्निया पुलिस डिपार्टमेंट को अलर्ट किया और कहा है कि ईरान अमेरिकी ज़मीन पर हमले कर सकता है। ये जो है, सबसे खतरनाक खबर है अमेरिका के लिए और अमेरिका को के कैलिफ़ोर्निया को भेजे गए अलर्ट में एफबीआई ने बताया है कि ईरान अमेरिकी तट के पास जहाज से ड्रोन हमले कर सके की योजना पर काम कर रहा है और एबीसी न्यूज ने बताया है कि इसका खुलासा किया है एफबीआई ने और अलर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी हमलों का बदला लेने के लिए ईरान ऐसे हमले कर सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा है कि ये फालतू बात है, कोई चिंता करने की बात नहीं। और पत्रकारों ने जब उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर ईरान की बदले की कार्रवाई का कोई डर नहीं है और हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि कैलिफोर्निया में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी गई है, निगरानी बढ़ा दी गई है। दूसरी तरफ ईरान ने एक और दावा किया है और उसने कहा है कि अमेरिका का जो बड़ा एयरक्राफ्ट है, कैरियर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन, उस पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है और मीडिया के खबर के मुताबिक इस हमले में जहाज को भारी नुकसान हुआ है। ये फारस की खाड़ी में तैनात था। इसके पहले भी इस पर हमले की बात आई थी, वापस हमला किया है और हालांकि अमेरिकी सरकार या सेना की तरफ से, उसकी सेना की तरफ से कोई खबर नहीं आई है, कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। वहीं एक और विमान जो है, सैन्य विमान अमेरिका का, इराक में क्रैश कर गया, KC-135 और वहाँ के जो शिया विद्रोही गुट है, शिया विद्रोही गुट जो इराक के हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमने किया है, उसकी जिम्मेदारी ली है और कहा है कि ऐसी घटनाएं हम और करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो टेक्निकल वजहों से क्रैश किया गया, क्रैश हो गया है। तो दो तरफा खबरें आ रही हैं, दोनों खबरें आपके सामने हैं। इसके अलावा देखिए कि जो अमेरिका ने सोचा था कि ईरान को हम कुछ दिन में काबू में कर लेंगे, उसके तेल पर कब्जा कर लेंगे, अपने तरीके से वहां सरकार बदल देंगे। कई जगह अमेरिका सरकार बदल चुका है और ज्यादातर जगहों पे अमेरिका को सफलता मिली है सरकार बदलने में, लेकिन ईरान में जो है वो मात खा गया। खामेनेई की हत्या के बाद भी ईरान जो है तनिक भी झुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका ने तमाम जोर लगा लिए और इस चक्कर में पूरा जो गल्फ है, मिडिल ईस्ट है, वो युद्ध भूमि बना हुआ है और देखिए पूरी दुनिया को इसका जो है तेज झटका लगा है और पूरी दुनिया में तेल और गैस का संकट हो गया है। हालांकि अमेरिका के ट्रंप कहते हैं कि हम खुश हैं, तेल की कीमत जितनी ज्यादा बढ़ेगी हमें उतना ही मुनाफा होगा और हमारा इसमें फायदा है, हमारे पास तेल की कोई कमी नहीं है। लेकिन दुनिया के बाकी देश जो अमेरिका के साथ खड़े हैं बिजनेस के लिए, जो अमेरिका से डर कर खड़े हैं उसके साथ, जो चुप है कि अमेरिका कहीं उनके साथ बदमाशी न करे, वो तमाम देशों में तेल और गैस का संकट हो गया है और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध के चपेट में है, कहीं भी हमला हो सकता है। उसमें तेल की कीमतें जो है $200 के पार जा सकती है, ये ईरान ने कहा है और उसने दावा किया है कि आप देखते जाइए तेल की कीमतें कैसे बढ़ती है और अभी तक तो कहा जा रहा है कि $100 से आगे चली गई है कीमतें, लेकिन ये $200 भी पार कर सकती है। और अब अमेरिका ने जो है वो कहा है कि वो पूरी दुनिया को, जो पहले रोक लगाई थी कि आप रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं, फिर भारत को छूट दी कि आप तेल खरीद सकते हैं, 1 महीने की छूट है आपको। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया के देशों को कह दिया है कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं और
इससे भी पता चलता है कि धीरे-धीरे अमेरिका को समझ में आ रहा है कि तेल संकट अगर ऐसे ही युद्ध जारी रहा, तो तेल संकट बहुत गहरा हो जाएगा और उसके खिलाफ कई सारे लोग खड़े हो जाएंगे। देखिए आज युद्ध का 14वां दिन है और 14वें दिन में असर ये है कि न केवल तेल का संकट आ गया है बल्कि पानी का भी संकट आने को हमारे देश में नहीं लेकिन जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, आप जानते हैं कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो है पानी समुद्र को समुद्र के पानी को खारे पानी को पीने वाले पानी में कन्वर्ट किया जाता है और वहाँ जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स जो लगाए गए हैं उन पर भी खतरा है कि वहाँ हमले हो सकते हैं या पानी जो है आसपास का पानी चूंकि टैंकर पे ड्रोन और मिसाइल से हमले किए गए हैं तो आसपास का जो पानी है वो खराब हो गया है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जीसीसी खाड़ी के देशों का संगठन है। इन सभी देशों के पास तेल और गैस के भंडार है लेकिन पानी की किल्लत है और जीसीसी देशों में सऊदी अरब है, कुवैत है, संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, बहरीन है, ओमान है और ये सभी देश सुन्नी बहुल देश बताए जाते हैं और 2023 में एक अरब सेंटर वाशिंगटन डीसी में प्रकाशित एक शोध पत्र में कहा गया था कि दुनिया भर में 40% डिसैलिनेट किए गए पानी का उत्पादन गल्फ देशों में होता है और संयुक्त अरब अमीरात में पीने के पानी का करीब 42% हिस्सा ऐसे ही प्लांट्स के जरिए आता है। वहीं कुवैत में यह आंकड़ा 90% है, यानी 90% पानी वहाँ जो है समुद्र का पानी साफ करके पीने के लिए घरों में भेजा जाता है। ओमान में 86%, सऊदी अरब में 70% और कहा जाता है कि सऊदी अरब किसी भी अन्य देशों की तुलना में अन्य सबसे ज्यादा डिसैलिनेट किए हुए पानी का उत्पादन करता है और फारस की खाड़ी के किनारे तट रेखा पर सैकड़ों डिसैलिनेशन प्लांट मौजूद हैं। ये सभी प्लांट ईरानी मिसाइलों या ड्रोन की मारक क्षमता के दायरे में आते हैं। ये खबर जो है वो बीबीसी भी दे रहा है और ईरान ने इस जंग के दौरान दुबई की जबल अली बंदरगाह पर हमला किया है। वहां से सिर्फ 12 मील की दूरी पर दुनिया का सबसे बड़ा डिसैलिनेशन प्लांट है। यही प्रोजेक्ट दुबई की अधिकतर पानी सप्लाई का मुख्य स्रोत है। तो अब जो है खतरा जो है पानी का भी आ गया, पानी का संकट भी जो ट्रंप का साथ देने वाले देश है उस पर मंडराने लगा। इस बीच देखिए कि जो है यूएई के संयुक्त अरब अमीरात जो है वहाँ की मंत्री है, उनका नाम है लाना नुसैबेह। उन्होंने पहले तो ये कहा कि खाड़ी देशों पर ईरान ने जो हमला किया है उसकी निंदा की और कहा कि ये बेहद गंभीर, गैरकानूनी और बिना उकसावे किए गए हमले हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका को हमारी जमीन से ईरान पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो एक एक करके जो देश हैं जो साथ खड़े हैं अमेरिका के, गल्फ के, मिडिल ईस्ट के देश, उन सब का संकट बढ़ता जा रहा है। एक तो उनके तेल जो कुएं हैं, तेल के जो प्लांट्स हैं, तेल के जो टैंकर्स हैं, उन पर ईरान लगातार हमला कर रहा है और कहीं सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रही है चीजें, कहीं भी हमला हो सकता है और तेल के कुओं या तेल टैंकर पे हमला का मतलब होता है कि भारी नुकसान। और जिस तरह से ईरान कहीं भी न तो पीछे हटने का नाम ले रहा है, न झुकने का नाम ले रहा है, न समझौता पे तैयार है, समझौता के लिए उसकी शर्तें और शर्तों में जाहिर है कि अमेरिका की दादागिरी को वो कंट्रोल करना चाहता है और जाहिर है अमेरिका अपनी दादागिरी क्यों छोड़ना चाहेगा।
बड़ी मुश्किल से उसने दादागिरी बनाई है, दादा की छवि बनाई है, दादा की हैसियत बनाई है, वो क्यों छोड़। लेकिन ईरान जो है वो जिद पर है कि बार बार जो अमेरिका कहीं भी हमला कर देता है, फिर वो संधि कर लेता है, समझौता करा लेता है, सैंक्शन लगा देता है, फिर वो हमला करता है। ये रूटीन हो गया है और इस रूटीन को खत्म किए जाने की जरूरत है। और इसी क्रम में अब जो अमेरिका के सहयोगी राष्ट्र हैं, उन सब की हिम्मत जवाब देने लगी। एक तो आमदनी का स्रोत लगातार जो है घटता जा रहा है उनका, और पानी का संकट। जाहिर है कि इन तमाम देशों में अगर पानी का संकट बढ़ेगा तो आम आदमी, जो आम नागरिक है वहाँ के, उनके बीच अपनी सरकार के प्रति असंतोष बढ़ेगा और अमेरिका के साथ संबंध या तो तोड़ो या फिर जो है अमेरिका युद्ध बंद करे, इसका दबाव पड़ेगा। और अमेरिका के युद्ध में हम शामिल न हो, हमारी जमीन का इस्तेमाल न हो, ये बात होगी। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात में खासकर दुबई वगैरह में कई जगह हमले हुए हैं, रिहायशी इलाकों में भी हमले, कई बड़े बड़े जो टावर थे उस पर भी हमले हुए हैं। और संयुक्त अरब अमीरात जो अब ये कहने को मजबूर हुआ है कि हमारी जमीन से ईरान पर हमला करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, वो इसीलिए हुआ है। और अमेरिका जो कह रहा है अब कि आप रूस से तेल खरीद सकते हैं, ये इसीलिए कह रहा है कि इसको पता है कि दुनिया में जो तेल का संकट खड़ा हुआ है उसको वो संभाल नहीं सकता, और अगर ये लंबा चल गया युद्ध तो सबसे ज्यादा नुकसान इसमें अमेरिका का होगा, क्योंकि अमेरिका का बाजार डिस्टर्ब होगा, अमेरिका की बादशाहत को फफूंद लगेगी, कह लीजिए इसको, कि अमेरिका की बादशाहत टूटेगी। और जो जो रूस है, रूस को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता दिखाई पड़ रहा है। और रूस को फायदा मिलने का मतलब है कि ट्रंप और अमेरिका का जो सपना था कि उसकी शर्तों पर रूस यूक्रेन के साथ समझौता करे, वो होता नजर नहीं आ रहा। और इससे जाहिर है कि अगर रूस मजबूत होता है तो फिर अमेरिका की परेशानी आने वाले समय में बढ़ेगी, ट्रंप की परेशानी भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रंप का बड़बोलापन अमेरिका को फंसा रहा है और फंसा दिया इस युद्ध में, ये अब ट्रंप को भी समझ में आने लगा है। और ये बात भी निकल के आई है कि इजराइल उन पर दबाव बनाया हुआ है, एप्स्टीन फाइल की वजह से चीजें हो रही है, तमाम चीजें। दूसरी तरफ हमारे देश के भीतर देखिए कि संसद फिर जो है, आज भी संसद ठप है और संसद को फिलहाल स्थगित किया गया है, 12 बजे तक के लिए फिर चालू किया जाएगा। और संसद में लोग जो है मांग कर रहे हैं कि गैस की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, क्या हालात हैं वो सही सही बताए जाए। और जो अब देखिए टीएमसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं, सांसदों से साइन करवा लिया गया है। अब कह सकते हैं कुछ लोग कि अविश्वास प्रस्ताव का क्या मतलब है, अविश्वास प्रस्ताव पास तो होता नहीं, पास नहीं होता है, लेकिन कहा जाता है कि ये जो हमारी जो संसद में जो बहस होती है उसका जो रिकॉर्ड है उसमें वो दर्ज होता है, और वो दर्ज होना ही जो है बहुत बड़ा सरकार पर और जिस पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, उसकी उसकी छवि को जो है भारी भट्टा लगता है। तो एलपीजी को लेकर के संसद में अभी भी हंगामा चल रहा है, हालांकि प्रधानमंत्री ने कहा है कि कोई एलपीजी संकट नहीं है, किसी तरह के तेल का कोई संकट नहीं है, और पूरी दुनिया जो है वो ऊर्जा संकट से जूझ रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मतलब कोई संकट नहीं है और खामखा लोग जो है सिलेंडर लेकर के दौड़ रहे हैं सड़कों पर, और वो इसलिए दौड़ रहे हैं कि वो कुछ लोग कौन हो सकते हैं, कांग्रेस ही हो सकते हैं, वो जो है ये कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेसी का नाम नहीं लिया, लेकिन कहा कुछ लोग पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के सामने खुद तो एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और आज जो ये वैश्विक संकट आया है उसके प्रभाव से कोई भी देश अछूता नहीं है, कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट का शिकार हुआ है। भारत इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहा।
अब कसर से जो कसर नहीं छोड़ रहे हैं उसके लिए उन्होंने आगे लिखा है कि मैंने जो है अपने ट्विटर हैंडल से कि मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत की और ये भी लिखा कि तनाव बढ़ने, आम नागरिकों के मारे जाने और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को हुए नुकसान पर गहरी चिंता व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय लोगों की सुरक्षा, सामान और ऊर्जा की बिना रुकावट आवाजाही भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शांति और स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को हमने फिर दोहराया है। साथ ही बातचीत और कूटनीति के जरिए समस्या का हल निकालने की अपील की। ये प्रधानमंत्री लिख रहे हैं कि हमने ईरान के राष्ट्रपति से बात की और उनसे कहा कि बड़ी चिंता की बात है, बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है, लोग मारे गए हैं और जो है शांति और कूटनीति से बातचीत के जरिए से मामला निपटा दीजिए। ये प्रधानमंत्री को कहा है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है ईरान के राष्ट्रपति से। अब इसमें कहीं उन्होंने खामनेई के प्रति कोई शोक संवेदना नहीं प्रकट की, न ही कहीं ये जिक्र किया है कि ईरान के राष्ट्रपति ने हमें एश्योर किया है, आश्वासन दिया है कि हाँ, भारत के साथ हम दोस्ती का भाव रखें। ये सबसे बड़ी खतरनाक बात है जो प्रधानमंत्री जिसका जिक्र नहीं कर रहा। दूसरी बात ये भी है कि प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से तो बात कर, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से बात की? क्या इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से कहा कि युद्ध रोक दीजिए, युद्ध से हमें भी बड़ा भारी नुकसान हो रहा है, हमारी सत्ता जा सकती, नागरिक हमारे सड़कों पर है, गैस नहीं है, पेट्रोल नहीं है और हमारे खिलाफ बड़ा जन आंदोलन हो सकता है। क्या प्रधानमंत्री ने इजराइल से बात की? क्या प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से बात की? ऐसी कोई चर्चा नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोई संकट नहीं। अरे आपके यहाँ खाना बन रहा होगा भाई प्रधानमंत्री जी। हम खबर आ रही है कि गैस एजेंसी वाला बता रहा है कि बिहार में जो है सम्राट चौधरी के यहाँ से लोग आए और पता नहीं 10-12 सिलेंडर मांगा, हमने कहा नहीं है, चाबी दे दी हमने गोदाम की, 4 सिलेंडर बचा था वो लेके चले गए। लोगों ने कहा कैसे ले जा सकते हैं? बोला अरे भाई वो कुछ भी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो सम्राट चौधरी बिहार के जो गृह मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो 4 सिलेंडर उठा के ले गए। तो ऐसे देश में हर जगह हो रहा। जब सिलेंडर की कमी है तो जाहिर है पहले मंत्री जी को दिया जाएगा, फिर अफसर ले जाएंगे, फिर दबंग ले जाएंगे, बच जाएगा तो फिर जो है आम आदमी को। और स्पष्ट नहीं बता रहा है, न प्रधानमंत्री बता रहा है, न हरदीप पुरी बता रहा है। हालांकि ये दुनिया को पता है, देश के नागरिकों को भी पता है। अजय, ये जो राहुल गांधी है वो तो बता चुके हैं और हम लोग भी लगातार बात कर रहे हैं कि कितना बड़ा संकट है। जब हरमुज जल डबरू मध्य से आना आवाजाही है ही नहीं तो तेल आएगी कैसे? और तेल जब नहीं आएगा तो गैस तैयार कैसे होगी? और दूसरे रास्ते से लाया जाएगा तो कितना महंगा होगा ये भी पता है। दूसरे रास्ते से लाने जाने में बताया जा रहा है कि 8 से 10 घंटा का बस फर्क पड़ेगा। तो 8-10 घंटा में कितना रेट भाग जाएगा। तो अभी तो 65 रुपया बढ़ाया है, हो सकता है और बढ़ जाए गैस का दाम। लेकिन अब लोग हैं कि सड़कों पर जो, एक मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, उसमें आपको और तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या हो रहा है हमारे देश के भीतर। कोई कमी नहीं है, सिलेंडर सबको मिलेगा, जैसे पहले मिलता था सिलेंडर वैसे ही मिलेगा। कल चुन्नीगंज में सुबह एक गाड़ी यहाँ से जाएगी, उधर के लोग वहीं से अपना सिलेंडर प्राप्त करेंगे और जो जिनको यहाँ पर मिलता था वो यहाँ आकर प्राप्त करेंगे। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है, सिलेंडर पहले जैसे मिलता था वैसे अब भी मिलेगा। अफवाहों से सावधान रहें, अफवाहों पर ध्यान न दें। सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। आज जिसको नहीं मिल पाएगा सिलेंडर कल सुबह आएगा, जिसको यहाँ मिलता है यहाँ आकर लेगा। जो चुन्नीगंज से लेता था वो चुन्नीगंज जाकर लेगा। सुबह एक गाड़ी चुन्नीगंज में जाकर खड़ी होगी, वहाँ से सिलेंडर बटेगा। जिसको चुन्नीगंज से मिलती थी वो चुन्नीगंज जाकर कल सुबह से लेगा। अफवाहों से सावधान रहे, सिलेंडर सबको मिलेगा। सिलेंडर देखिए कह रहे हैं अफवाहों से सावधान रहे। अब जाहिर है पुलिस वालों को लगाया गया है कि अफवाह फैला रहे हैं। अरे भाई वो सिलेंडर लेकर के ही खड़ा है, डब्बा लेके नहीं खड़ा है। जितना सिलेंडर है, सिलेंडर कोई घर में तो बनाता नहीं, कोई प्राइवेट फैक्ट्री भी नहीं जहाँ सिलेंडर बन रहा है। और सिलेंडर जो है वो जो गैस एजेंसियां हैं वही बांटती है।
उसका हैवी डिपॉजिट लेती है। और सिलेंडर, जब एक आदमी के घर में कितना सिलेंडर है, ज्यादातर लोग जो है एक सिलेंडर या मैक्सिमम 2 सिलेंडर वाले हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जिनके पास 4 सिलेंडर होगा। जो दुकान धंधा करते होंगे, कई लोग करते हैं तो वो करते हैं, या गैस का ये सरकारी गैस खरीदते हैं और प्राइवेट जो है छोटे छोटे सिलेंडरों में भर के बेचते हैं, उनके पास होगा। लेकिन आम आदमी 99% लोग जो है उनके पास 1 या 2 सिलेंडर है। तो 1 या 2 सिलेंडर है तो जाहिर है वो चाहेगा कि अब गैस भरवा ले। और ये अगर पैनिक भी हुआ है तो पैनिक किसकी वजह से हुआ है? प्रधानमंत्री खुद जो है क्यों आकर के संसद में नहीं कहा पहले दिन की कोई गैस का संकट नहीं? क्यों देश को संबोधित नहीं किया कि आप घबराइए मत, ये जो झगड़ा चल रहा है चाहे कितना लंबा खिंच जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे पास सारी क्षमता है। तो प्रधानमंत्री गायब है, ट्रेन को झंडी दिखा रहे हैं और एजेंसी वाले बोल रहे हैं कि गैस हमारे पास नहीं। तो अफवाह कौन फैला रहा है? अफवाह फैलने कौन दे रहा? और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से लगातार, जब से प्रधानमंत्री पद पे आए हैं, लगातार जितना झूठ बोला है, उनके फंडरों ने जिस तरह से अफवाह फैलाई है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर, अब वही सब उनके खिलाफ जा रहा है। वो भेड़िया आया वाली कहानी हमने कई बार सुनाई है, आप लोगों ने पढ़ी भी हुई, वही हो गया है। अब प्रधानमंत्री को सूझ नहीं रहा कि क्या किया जाए। तो राहुल गांधी को गाली दीजिए, नेहरू को गाली दीजिए, लेकिन कितने दिन दीजिएगा? लोग वो भी समझ रहे हैं, क्योंकि नेहरू को गाली देने से अगर गैस आ जाती घर में तो नेहरू को लोग गाली दे रहे होते। राहुल गांधी को गाली देने से अगर आ जाता गैस और पेट्रोल पंप पे तेल आ जाता तो लोग गलिया लेते राहुल गांधी। लेकिन हुजूर, पुलिस को आपको क्यों उतारना पड़ा? हुजूर, आपको क्यों कहना पड़ा कि हमारे पास इतने दिन का स्टॉक है? कितने दिन का स्टॉक आपके पास होता है? गैस का स्टॉक आपका 2 दिन का होता है। क्या वो 200 दिन का स्टॉक आप कर सकते हैं? 2 दिन का स्टॉक, 2 दिन का स्टॉक आप 4 दिन कर सकते हो। 2 दिन का स्टॉक का मतलब क्या है कि जितने आपके पास सिलेंडर है सब भरे हुए। सिलेंडर खाली होता है हर दिन, अगर 60 लाख सिलेंडर खाली होता है तो हर दिन 60 लाख सिलेंडर भरा जाना चाहिए ना। अगर 60 लाख सिलेंडर हर दिन नहीं भरे जा रहे हैं तो जाहिर है गैस की किल्लत होगी। तो भाई गैस आ नहीं रही है, तेल आ नहीं रहा है, गैस का उत्पादन कम हो गया है, तो जाहिर है सिलेंडर नहीं भरे जा रहे हैं। इसमें पैनिक हो रहा है, पब्लिक को दोष दे रहे हैं और अफवाह फैला रहा है, देश को कमजोर करना चाहता है, विपक्ष जो कर रहे हैं ये झूठ। के आम आदमी एकदम ढक्कन ही है। आम आदमी को कुछ पता नहीं चलता है। ये समझ लिया बीजेपी वालों ने, संघियों ने या मोदी जी ने, वो नाले से सब लोग ढेर सारे मीम बन रहे हैं नाले से गैस बनाने। प्रधानमंत्री जी को तो अभी कर देना चाहिए था। देश में बड़े बड़े नाले सब है, नदियां सारे नाले में तब्दील हो गई, सारे नालों पे प्लांट लगा देना चाहिए था, या कहना चाहिए कि देखिए वीडियो दिखाइए, ये देखिए हम नाले पे प्लांट लगा रहे हैं, अब यहाँ से गैस निकलेगी, घबराइए मत, सीधा आपके घर में चली जाएगी गैस। तो बकवास करने में कुछ भी बोल देंगे। अरे तो नाले से गैस, तो अब तक तो प्लांट लगना चाहिए था ना देश में कहीं। क्या पैसे की कमी है देश में? इस पर नरेंद्र मोदी चुप। भक्त कह रहे हैं 5,000 में सिलेंडर खरीद सकते हैं, खरीदो जाओ। अभी तो 1,500 ही हुआ है, कह रहे हैं 1,500 2,000 में सिलेंडर मिल रहा है, उसी में बाप बाप कर रहे हो। और जो सड़क पे लाइन लगाए हुए हैं, क्या खाली कांग्रेसी लाइन में लगे हुए हैं? क्या विपक्षी दल के लोग लाइन में लगे हुए हैं? भाजपाई नहीं है वहां लाइन में? कुछ दिन में वो भी रिपोर्ट आ जाए। देखिए कोरोना काल में ऐसे ही हुआ था। कोरोना में ऐसे ही कहा गया कि गैस की किसी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कई लोगों को तो जेल में बंद कर दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं। लेकिन भाजपा के एक नेता रो रो कर के गा रहे थे कि हमें हमें नहीं मिला, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिला, हमें ऑक्सीजन नहीं मिला। और तो और वो छन्नू जी महाराज जो है वहां पे संगीतज्ञ, बड़े संगीतज्ञ, उनकी बेटी मर गई, वो रो रहे थे। और वो कौन है छन्नू महाराज? छन्नू महाराज जो है वो बड़े संगीतज्ञ, देश के माने हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब फॉर्म भरना था चुनाव के लिए, उसमें उनका नाम था, वो रो रहे थे। कितने सारे लोग रो रहे थे गैस के लिए भी वही। अब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है वो गैस लेने के लिए आए 14 सिलेंडर और लेके गए 4 सिलेंडर, तो कमी नहीं तो क्या है? और ये खबर जो फैलेगी जब बिहार में कि सम्राट चौधरी को 14 की जगह 4 ही सिलेंडर मिला, तो आम आदमी क्या कहेगा? मोदी जी ने भरोसा दे दिया है कि गैस है हमारे पास,
तो बड़ी केओस है, और ये केओस जो है भक्त इसको संभाल नहीं सकते, ये कीर्तन करने से जो है नहीं हो सकता है। और हम शाम में बात करेंगे फिर चौपाल में।